Students, most welcome for this न्यूमेरिकल इलास्टिक न्यूमेरिकल्स क्लास। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने इस इलास्टिसिटी या सॉलिड्स वाला इंट्रो देखा था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, स्ट्रेस वाला, स्ट्रेन वाला, और फिर हुक्स लॉ वाली एक थियरम छोटी सी पढ़ी थी, और एक चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। तो बच्चों आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल बोलता है आपको कि स्ट्रेस ऑफ 3.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू अ स्टील रॉड। स्टूडेंट्स, एक स्टील रॉड आ चुकी है, इस पे मैंने अप्लाई की है स्ट्रेस 3.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, और इस रॉड की जो लेंथ होगी बच्चों वो 1 मीटर की होगी अलॉन्ग इट्स लेंथ। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दिस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है बच्चों आपको 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन द रॉड इन mm आपको पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन पहले आपके आंखों के सामने इमेजिनेशन होना चाहिए, आप अपने आंखों के सामने इसको इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों। एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर की हो गई, इस रॉड पर आपको स्ट्रेस अप्लाई किया गया, स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई 3.18 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेंथ भी दे दी गई इस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन के बाद इसकी एक्सटेंशन यानी कि लेंथ में कितना एक्सटेंशन आएगा। ये जो एक्सटेंशन आ रहा है कितना एक्सटेंशन, बड़ा सिंपल सा है बच्चों, mm में करना है। वैसे बच्चों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर के कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है 2008 में, मतलब ये NCERT वाला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको 5 स्टेप्स पर फोकस करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक एनालाइजेशन, कैसे एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी वाला है। आप मान लो बच्चों कि एग्ज़ाम में बैठे हैं, और उस एग्ज़ाम में यानी कि एग्ज़ाम का दिन बच्चों ऐसा होता है कि उस दिन हर चीज़ हमको न्यू नज़र आती। हमारे घर के बाजू वाली जो गली है वो भी न्यू नज़र आती, जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता हमको, पेरेंट्स भी हमको नए नए दिखते, घर के आजू बाजू वाले दोस्त नए नज़र आते, सेंटर को जाने का जो भी रास्ता होता है तब तक सारी दुनिया न्यू नज़र आती है। तो उस दिन का प्रेशर, और हद तो ये हो जाती स्टूडेंट्स कि जब आपको पेपर मिलता तो सारे क्वेश्चन सेम नज़र आते, सारे क्वेश्चंस सेम नज़र आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर अपना इजी पेपर क्रैक, प्रेशर में जो है इतना आसान क्वेश्चन आप छोड़ देते। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, पहली बात फोकस करना है, अपने माइंड को बैलेंस रखना है। और चलिए बच्चों, फिर जो मैंने आपको कहा है कि इमेजिनरी वर्ल्ड बनाइए न्यूमेरिकल्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों। उसके जैसा अगर आप इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करेंगे तो फिर आपको एग्जाम में वो इमेजिनेशन सामने आएंगे, और जब आप क्वेश्चंस बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो एनीहाउ बच्चों 5 स्टेप पर चलना है। एनालाइजेशन यानी कि इलास्टिसिटी से जब एग्जाम में बैठे हैं आप, बिना पेरेंट्स के, बिना फ्रेंड्स के, बिना बुक के, बिना कोई कैलकुलेटर के, सारे चीज़ों के अलावा सिर्फ अपना पेंसिल है, अपना पेन है, अपनी स्केल है, और आप एग्जाम में बैठे हैं, तो फिर कैसे समझना है कि ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी का है। सुनिए बच्चों, आप कीवर्ड्स बना के रख लीजिए। तो कीवर्ड यंग्स मॉड्यूलस है, ये इलास्टिसिटी का कीवर्ड है। स्ट्रेस भी एक कीवर्ड होता है, तो मतलब यहाँ पर ये दो चीज़ों को, फिर इलॉन्गेशन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि ये इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है। फिर अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा में आपको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस का सिंबल 3.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और फिर इज अप्लाइड टू अ स्टील रॉड, लेंथ गिवन है बच्चों 1 मीटर। वैसे बच्चों आप जानते हैं कि 1 मीटर को हम 1000 मिलीमीटर लिख सकते, और फिर आप 10 पावर -3 मीटर को 1 मिलीमीटर, यानी कि 3 जीरोस वहाँ ले जाते हैं तो 10 पावर -3 होता है। तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में रखेंगे। और फिर यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, y भी है, l भी है, और 4 यानी कि ये F/A भी हो सकता। तो पूछा क्या बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड आपको है डेल्टा L, क्योंकि एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन। फिर स्टूडेंट्स आपको फॉर्मुलेशन, यानी कि आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी तो कन्वर्ट भी करेंगे, रिक्वायर्ड भी लिखा, और फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला आपको बनाना है। तो चेंज इन लेंथ का FL/AY। वैसे बच्चों फोर्स बाय एरिया तो बन जाती है स्ट्रेस लेंथ y। स्ट्रेस हमने बनाई
3.18 10 to the power of 8 into 1 by 2 10 पावर 11। तो बच्चों 10 पावर 8 यहाँ से गया, 10 पावर 3 बच गया, और फिर बच्चों 3.18 बाई 2 इंटू 10 पावर -3। बच्चों ये +3 ऊपर जाएगा, -3 1 पॉइंट, फिर ये 2 1 जा 2 1, तो 1 आ गया 11 बना 5, और फिर एक 1 आ गया 9, तो 2 9 आर 18, 1.59 10 पावर -3 मीटर है स्टूडेंट। तो मीटर को कन्वर्ट करना है एमएम में, तो हम 1 मीटर को 10 पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ये मीटर है, मीटर को 10 पावर 3 एमएम लिखेंगे, 10 पावर -3 मीटर की प्लेस में 1000 mm, जिसने 10 पावर -3 10 पावर +3 को कैंसिल कर दिया, 1.59 आपको एक्सटेंशन आ गई, जिस हिसाब से हमारा 4th ऑप्शन आंसर बना। बच्चों इतना सिंपल होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, इंटरेस्टिंग होता है अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, वरना फिर ये डेंजर हो जाता है, लाइक चाइनीज लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, तो फिर अब ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड करेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल फर्स्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और न्यूमेरिकल सेकंड चलिए देखते हैं। बच्चों 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि जब ये सेम मटेरियल वाला वर्ड यूज़ कर दिया उन्हें, तो एक चीज़ सेम हो गई है। 2 वायर्स में 2 वायर्स आप अपने माइंड में इमेजिन करो बच्चों के 2 वायर्स हैं जिसका मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल से क्या सेम होगा? यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, एंड हैव सेम वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम जो कि एरिया इनटू लेंथ वैल्यू है। हाउएवर वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वायर 1 का जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है वो ए है, और वायर 2 का जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है वो आपको 3a है। लेंथ ऑफ द वायर 1 इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, यानी कि अगर वायर 1 पर आपने फोर्स F अप्लाई की तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी डेल्टा x से, ऑन अप्लाइंग ए फोर्स F। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर 2 बाई सेम अमाउंट। अगर वायर 2 भी डेल्टा x की तरह आपको आना है, यानी कि डेल्टा x फॉर 1 डेल्टा x फॉर 2 अगर सेम होना है, तो आप जो है कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको पता करना है। और ये क्वेश्चन कोई मामूली सा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ऑलरेडी AIEEE जो कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 2009 में पूछा गया, और नीट 2018 में, मतलब बच्चों NCERT वाला क्वेश्चन है, तो फिर आपको वो आने के चांसेस होते ही है। तो बच्चों इसे किस तरह से करते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाइए बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है आपको डेल्टा x1 इक्वल्स टू डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 FL बाई AY FL बाई AY, यानी कि फॉर वायर F1 L1 A1 Y1 F2 L2 A2 Y2। वैसे स्टूडेंट्स लेंथ की कोई वैल्यू है नहीं, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ इज वॉल्यूम बाई एरिया। सो Y1 Y2 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, F1 एंड L1 इज नथिंग बट बच्चों वॉल्यूम बाई एरिया 1 बाई एरिया 1 इंटू Y। अगेन F2 वॉल्यूम बाई एरिया 2 इंटू Y, क्योंकि बच्चों सेम वॉल्यूम बोला गया, सेम मटेरियल से Y जाएगा, वॉल्यूम चला जाएगा, F1 बाई A1 स्क्वायर, A1 इंटू A1, F2 अपॉन A2 इंटू A2 स्क्वायर। और फिर स्टूडेंट्स अब आपको F2 की वैल्यू पता करनी है, तो F1 A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर F2, और फिर बच्चों F1 की वैल्यू होती है F, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा F, और ये A2 होता है 3A स्क्वायर बाई A स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2, और F2 इज बच्चों 9A स्क्वायर F बाई A स्क्वायर। तो बच्चों फिर ये कैंसिल, F2 इज 9F, यानी कि कौन सा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? D वाला, जो कि 9F होता है। तो बच्चों ये इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है। कुछ भी डाउट अगर आपको बनता है बच्चों तो डाउट पूछिए, और आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, और ये सारे वीडियोस को चलिए लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3, वैसे उम्मीद है बच्चों के न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पे फोकस कीजिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन है। कभी नॉर्मल रबर कॉर्ड बोलेगा या फिर इंडियन रबर कॉर्ड। तो रबर कॉर्ड लेंथ 10 मीटर दे दिया, 10 मीटर लॉन्ग है,
तो आपको क्या करना है, पहले एनालाइज करना है इस सस्पेंडेड वर्टिकली। चलिए मान लेते हैं कि वर्टिकली इसको सस्पेंड किया हमने, ठीक है बच्चों, ये रबर कॉर्ड है तो इसको वर्टिकली हमने सस्पेंड कर दिया। हाउ मच डज इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट, तो इसके ओन वेट से, मतलब इसके ओन वेट से जो सेंटर से एक्ट होगा mg, तो उससे कितना स्ट्रेच, और स्ट्रेच जो आएगा सिर्फ अपर पोर्शन में आएगा, लोअर पोर्शन में तो उसका खुद वेट एक्ट होगा। तो सेंटर से यहाँ तक सेल्फ वेट रहेगा और एक्सटेंशन ऊपर, यानी कि इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाएगी, टोटल लेंथ L है, लेकिन स्ट्रेच आपको आ रहा है सिर्फ यहाँ से इस पोर्शन में। तो एनी हाउ बच्चों, लेंथ इफेक्टिव आपने ले ली L, और फिर डेंसिटी दी गई है बच्चों 1500, बोल दिया गया मास बाई वॉल्यूम kg पर क्यूबिक मीटर, और यंग्स मॉड्यूलस दे दिया 5 × 10⁸ न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर, एंड g आपको यूज़ करना है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। वैसे बच्चों अब कैसा आपको कीवर्ड क्रैक हो रहा है कि ये आपको यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पर ये यंग्स मॉड्यूलस पुकार के बोल रहा है कि मैं इलास्टिसिटी वाला प्रॉब्लम हूँ और यंग्स मॉड्यूलस मेरा टॉपिक नेम है। तो इस हिसाब से आप क्रैक कर लेते हैं, और फिर फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटेंशन का, क्योंकि आपको पूछा गया स्ट्रेच, तो FL/AY इसका फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों वेट की वजह से जो फोर्स एक्ट होगी वो m × g रहेगी L, तो L/2 AY, और फिर ये L/2 जो है न्यूमरेटर का 2, डिनोमिनेटर में mgL अपॉन 2AY, तो बच्चों 2A × Y बन गया। वैसे बच्चों ये स्ट्रेच है, तो अभी भी बात बनी नहीं, क्योंकि डेंसिटी यूज़ करेंगे मास बाई वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। तो बच्चों मास की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट m इन 1, तो फिर स्ट्रेच m की वैल्यू होती है ρAL × GL/2AY, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और फिर आपको ρL² × G/2Y, तो रो बच्चों यानी कि डेंसिटी कितना होगा 1500, यूनिट्स भी बराबर है इसके, और लेंथ 10² × G10/2 × आपको 5 10⁻, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस 10⁸ दिया स्टूडेंट। तो बच्चों ये 2 5s are 10 और ये 10 चला गया बच्चों, बचा 15 × 10⁻, 2 0 और ये 2 0 4/10⁸, ये ऊपर चला गया 15 10⁻4 -8, और 15 × 10⁻⁻4 आपको मीटर में आएगा, यानी कि स्ट्रेच जो है 15 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। कुछ भी डाउट है बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 4, उम्मीद है बच्चों के थर्ड आपको समझ आ गया होगा। थर्ड भी बड़ा आसान था, फोर्थ भी आसान है, और फिफ्थ भी बिल्कुल इजी रहेगा, और उसी टेक्निक पर फिर आप ये चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस करना, और फिर जो है अपने खुद के मटेरियल से करिए, या आपको आइडिया मिल चुका है, क्वेश्चंस भी अच्छे मिल चुके हैं, इसको रेफरेंस बनाइए, ये मेथड को रेफरेंस बनाइए, और फिर प्रॉब्लम्स को क्रैक कीजिए। तो 2 सिमिलर वायर्स मतलब 2 कंडीशन लगानी है अंडर द सेम लोड, सेम लोड मतलब 2 सेम वायर है, सेम वायर मतलब y सेम हो गया, सेम लोड मतलब f सेम हो गया, इलांगेशन ऑफ 0 पॉइंट मतलब इलांगेशन यहाँ चेंज होने वाली है रेस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट वायर इज 4 मीटर स्क्वायर या 4 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर इज हाउ मच। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 6 mm स्क्वायर, 8 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर, और फिर 12 mm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको चेन्नई के प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा सो NCERT से, और पंजाब के प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया सो। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 सिमिलर वायर्स अंडर सेम, यानी कि आपको ध्यान देना बच्चों, फॉर्मूला एक्सटेंशन का डेल्टा L1 की वैल्यू 0.1 mm दी गई है, और फिर डेल्टा L2 0.05 mm अगेन, और फिर बच्चों ये 1 × 10⁻⁻1, पॉइंट अगर हटाते हैं 1 0 नीचे और वो ऊपर आके 10⁻⁻1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो मतलब बच्चों ये इस तरह से आएगा 5/100
और 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 mm। ये भी mm में रहेगी वैल्यू, ये भी mm में, और एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर 4 mm स्क्वायर, mm। बच्चों फिर इसके बाद आपको डेल्टा L का फॉर्मूला लेना होता है जो कि FLAY, ये की फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। फोर्स, क्योंकि सेम लोड बोलकर फोर्स सेम रख दिया। फिर सिमिलर वायर्स जिसकी लेंथ सेम है, जिसका यंग्स मॉड्यूलस सेम है, तो मतलब एरिया और डेल्टा L चेंज होने वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स डेल्टा L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसके अकॉर्डिंग हमको करना है डेल्टा L1 डेल्टा L2 डिवाइड करेंगे, तो इन्वर्सली है A2 अपॉन A1। अगर डायरेक्टली रहता तो 1/2 होता था, लेकिन इन्वर्सली है तो 1/2 इक्वल्स टू 2/1। तो बच्चों ये 10 पावर माइनस 1 और फिर ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, A2 नहीं पता और 4 ये वैल्यू आएगी। फिर बच्चों आपको ये करना है 10 पावर आप 5 1/5 है, और फिर A2 होना है आपको, अगर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, A2 की वैल्यू चाहिए। डेल्टा L1 आपने लिखा, डेल्टा L2 A2 और A1, ये 4 वहाँ चला गया। 10 पावर माइनस 1 बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 A2, और फिर बच्चों A2 एक 10 पावर माइनस 1 बचा, ये ऊपर जाकर 40 हो जाएगा 5, और A2 आपको 8 mm स्क्वायर बनेगा, कैंसिल होकर 8। तो इस तरह का मैकेनिज्म है बच्चों, अच्छे से सॉल्व करो। कुछ डाउट अगर आए तो डाउट पूछो बच्चों, डाउट क्लियर होने चाहिए, वरना अगर डाउट रह जाएंगे तो फिर आपको वो एग्ज़ाम के टाइम सताएंगे, आपको ब्लैंक कर देंगे। तो ये मेरे बातों को ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना। आप यानी कि उठते जागते बैठते सोते हर टाइम अपने आप को, अगर आप IIT लिख रहे हैं तो अपने आप को IITN बना हुआ देखना, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो अपने आप को डॉक्टर बना हुआ देखना। अगर आप डॉक्टर बना हुआ अपने आप को देखते हैं तभी आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों बिना गोल के आप अगर कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई भी आप जो है जंग लड़ रहे हैं तो वो आपको वेस्ट हो, क्योंकि गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको गोल सेट करना है और उसके बाद फिर उसका प्लान टू रीच द गोल। तो ये रहेगा बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे।